तो दोस्तों आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो खुलते ही मच गया है धमाका। संजू सैमसन जो है वो सीएसके में आने वाले थे, लेकिन आ गई है बीच में कोई अड़चन। राजस्थान ने कहा संजू देंगे तो बदले में ऋतुराज या रविंद्र जाडेजा लेंगे, और सीएसके ने साफ साफ कह दिया बॉस हमारे कोर प्लेयर्स जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, देना हो तो कैश दो, स्वैप की बात मत करो। यह है आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट और मैं दूंगा आपको इनसाइड स्टोरी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है रिजवान लोहार और देख रहे हैं आप मिस्टर रिजवान लोहार की चैनल को। यहाँ आईपीएल और क्रिकेट की छोटी छोटी बातें मिलेगी आपको मसालेदार स्टाइल में। चलिए शुरू करते हैं आईपीएल 2026 के ट्रेड विंडो को बिल्कुल गर्मा गर्म न्यूज के साथ। सबसे पहले छोटी सी जानकारी कि ट्रेड विंडो आखिर में होता क्या है। ये दो फेज में होता है। पहला कि सीजन खत्म होते ही मिनी ऑक्शन के एक हफ्ते पहले तक, यानी कि आपको सीधी भाषा में समझाऊं कि आईपीएल जब खत्म होता है उसके बाद से ट्रेड विंडो शुरू हो जाता है, और जब मिनी ऑक्शन आने वाला होता है उसके एक हफ्ते पहले ये ट्रेड ऑप्शन जो है वो बंद हो जाता है। मतलब कि ये पहले फेज में हुआ। और दूसरा फेज जो होता है मिनी ऑक्शन के बाद से सीजन शुरू होने के एक महीने पहले तक, यानी कि जब मिनी ऑक्शन हो जाता है उसके बाद जब आईपीएल आने वाली होती है तब एक महीने पहले तक हम ट्रेड कर सकते हैं फिर से। मतलब कि अब इन दोनों टाइम पीरियड्स में जो टीम्स होती है वो प्लेयर को स्वैप भी कर सकती है और प्लेयर को कैश में भी खरीद सकती है। हर डील के लिए दो अप्रूवल जरूरी होते हैं। एक तो जो आईपीएल के गवर्नमेंट काउंसिल है उनका अप्रूवल जरूरी होता है, और दूसरा खुद खिलाड़ी का अप्रूवल जरूरी होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो ट्रेड फी होती है ना उस पे कोई कैप नहीं है। यानी कि आप जब ऑक्शन के अंदर पैसे लेके बैठते हो कि आपके पास इतने ही पैसे होंगे और इतने ही पैसे आप खर्च सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कितनी भी रकम फ्रेंचाइजी को दे सकते हो, उसके बदले में आप प्लेयर ले सकते हो, और हाँ 50% तक आप प्लेयर को भी पैसे दे सकते हो। समझ गए? अब चलते हैं असली मसाले पर। सबसे पहले चलता है संजू सैमसन के मसाले पर। राजस्थान रॉयल ने कहा सीएसके को कि भाई संजू सैमसन चाहिए तो यार ऋतुराज गायकवाड़ या रविंद्र जाडेजा में से एक प्लेयर देना होगा। तो सीएसके ने कहा देखो भाई देना हो तो पैसे में दो, बाकी कोई खिलाड़ी के बदले में नहीं दूंगा। सीएसके को संजू चाहिए लेकिन पैसे के बदले में कोई खिलाड़ी वो दाव पे नहीं लगाना चाहते। अब ट्विस्ट ये है कि संजू का नाम केकेआर के साथ भी जुड़ रहा है। केकेआर उन्हें अपना कैप्टन बनाना चाहती है। पिछले साल का फॉर्म भी उनके लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल उन्होंने सिर्फ 9 मैचें खेली इंजरी के चलते, और कैप्टनसी में भी उनको ज्यादा मौका नहीं मिला। रियान पराग ज्यादातर कैप्टनसी कर रहा था। अब ट्रेड का रीजन भी ये निकल के आ रहा है कि राजस्थान रॉयल भी अपने नए लीडर की तरफ जाना चाहती है। या तो वो यशस्वी को कैप्टन बनाना चाहती है या फिर रियान पराग को, और संजू सैमसन भी टीम में से निकलना चाहते हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी रिलीज कर दो, मुझे भी कोई नई टीम में जाना है। यानी कि दोस्तों संजू की डील का सस्पेंस अभी भी अलाइव है। सीएसके कह रही है कैश ले लो, और केकेआर अपना ब्लॉकबस्टर ऑप्शन देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्लेयर है वेंकटेश अय्यर। केकेआर ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन आईपीएल 2025 में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। अब केकेआर का वेंकटेश अय्यर को ट्रेड करने का जो रीजन है वो है जो मिडिल ऑर्डर के अंदर बैलेंस बनाना, और जो उन्होंने पैसे खर्चे हैं उनको यार काम में लेना। अब इतने सारे पैसे देके वो पैसे कुछ काम ना लगे तो यार बुरा तो लगता है। लेकिन वेंकटेश अय्यर में दिल्ली, आरसीबी और हैदराबाद जो है इंटरेस्ट ले रही है। वो भी चाहते हैं कि हमके मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर जैसा कोई बैटिंग ऑर्डर मिल जाए, और बॉलिंग में भी वेंकटेश अय्यर कुछ अच्छा कर लेते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी स्टोरी केएल राहुल पर। केएल राहुल के साथ 4 टीमों के नाम लिंक है, केकेआर, सीएसके, हैदराबाद और एमआई। केकेआर को अच्छा कैप्टन चाहिए, इसलिए वो कैप्टन बनाने का बात कर रहे हैं। पहले संजू सैमसन को लेने की बात थी, अगर वो नहीं मिलते तो वो केएल राहुल को भी ले सकते हैं। सीएसके अपना अगला विकेट कीपर बैट्समैन ढूंढ रही है। अगर संजू सैमसन मिल जाता है तो वो भी ठीक है, अगर केएल राहुल मिलेगा तो वो भी ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का भी सोच रही है ना सीएसके। फ्यूचर के अंदर अगर धोनी कभी रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनकी जगह पर भी कोई बैट्समैन आना चाहिए जो विकेट कीपिंग भी कर सके, और ऐसा अभी हाल फिलहाल हमारी सीएसके टीम में कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी है नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत सीएसके को है, और एमआई को ईशान किशन का रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि ईशान किशन की जगह पर अभी कोई सेट नहीं हो रहा मुंबई इंडियंस में। तो उनकी जगह पर अगर केएल राहुल आ जाएंगे टॉप ऑर्डर में तो भाई उनको मजा ही आ जाएगा। और एसआरएच ट्रेविस हेड के साथ एक नया कॉम्बिनेशन बनाने का सोच रहा है कि अगर ओपनर पार्टनरशिप में ट्रेविस हेड और केएल राहुल उतर जाएंगे तो क्या ही धमाका मचेगा। और पिछले साल का फॉर्म केएल राहुल का बहुत धमाकेदार रहा है। वो सेलिब्रेशन देखा था ऐसे करके बेंगलुरु के मैदान में, भाई मजा ही आ गया था देख के। सो राहुल के डिसीजन से आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर हो सकता है ये। तो नेक्स्ट है तिलक वर्मा, एमआई के फ्यूचर स्टार, और आरसीबी उन्हें मिडिल ऑर्डर में लेना चाहती है। वो दुलीप ट्रॉफी साउथ जोन के कैप्टन है और इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट भी अच्छे से खेल सकते हैं। वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था उनका उसमें, लेकिन आईपीएल में पिछले साल उनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, या फिर उनको खिलाया ही नहीं गया। देखो तिलक वर्मा को रिलीज करने की मुंबई की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आरसीबी अगर सही ऑफर दे देती है मुंबई को तो वो डेफिनेटली रिलीज कर सकते हैं। ये डील होने पे भी आईपीएल में काफी बड़ा शॉक मिलेगा दोस्तों मुंबई के फ्रेंड्स को ज्यादा। रविचंद्र अश्विन का नाम भी ट्रेड में आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सीएसके की एकेडमी से रिजाइन कर दिया है। मतलब कि सिग्नल है
कि वो एग्जिट होना चाहते हैं। उनका कोई परफेक्ट रीजन तो क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन रूमर्स के हिसाब से कहते हैं कि भाई उनको नई टीम में जाना है और डीसी, पंजाब और गुजरात टाइटंस जैसी टीम जो है वो उन पे नजर गड़ाई बैठी है कि स्पिनर मिलेगा तो रविचंद्रन अश्विन को भी ले लेंगे। अश्विन के एग्जिट से सीएसके में स्पिन का रिप्लेसमेंट है वो काफी अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि रविंद्र जाडेजा भी एक तरफ, नूर अहमद भी है, दोनों स्पिनर है। देखो सीएसके की जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर है, उनके जो कोर प्लेयर्स है, जो पिलर है उनके टीम के, रविंद्र जाडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, वो कभी भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, ऑक्शन के बाहर या फिर रिलीज करते हुए नहीं दिखेंगे। अगर सीएसके को कोई स्टार प्लेयर अपनी टीम में चाहिए होगा तो वो कहते हैं भाई कैश में डील करो, तुम जैसे पैसे मांगोगे हम देंगे, 18 करोड़ 20 करोड़, लेकिन नहीं, हम प्लेयर टू प्लेयर डील नहीं करने वाले। यही रीजन है कि संजू सैमसन जो है स्वैप डील के अंदर सीएसके में नहीं आए। अब बात करते हैं मिनी ऑक्शन की, तो ये 2026 के शुरुआत में हो सकता है, लाइकली जनवरी फरवरी में हो सकता है। और जिस जगह पर ये मिनी ऑक्शन होगा शायद दिल्ली या फिर मुंबई, ये 2 सिटी में से एक जगह पर हो सकता है। और ऑक्शन में फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स भी आ सकते हैं, इनको भी रिलीज कर दिया गया है ऑक्शन के अंदर। तो यार इस बार भी मिनी ऑक्शन में काफी सारे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल कोई बड़ी अपडेट आई नहीं। जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है, छोटी अपडेट आती है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2026 का फुल मसाला ट्रेड अपडेट। संजू सैमसन, वेंकटेश अय्यर, केएल राहुल, अश्विन और तिलक वर्मा का सिनेरियो। अब आप ही बताओ, संजू को सीएसके में देखना चाहोगे या फिर केकेआर में? केएल राहुल का बेस्ट डेस्टिनेशन कौन हो सकता है? केकेआर, सीएसके, एमआई या हैदराबाद? तिलक वर्मा का आरसीबी वाला मूव हिट होगा या मिस? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आगे और क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप मेरे वीडियो जो है सबसे पहले देख सको। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।